अब ये जो इंसिडेंट है मतलब इसने तो मेरा ब्लड बॉयल करके रख दिया है। मेरा मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। इनके पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चों के सामने इतना गंदा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। उसका पति भी, हमारी तो एनिवर्सरी है, हमें तो पिक्चर्स लेनी आ रही है। मैंने कहा इसमें मम्स बर्थडे आ रही है, हमारी एनिवर्सरी है, अरे तो हम क्या करें। तो आज हम आए नानी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। रब देवे हर खुशी हर साल, रीता दे जन्म दी बधाई, ओए चक दे फटे बल्ले बल्ले। तो आज हम आए नानी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। बड़ी लेट जा तो हम घर रहे थे, पर फिर नाना ने कहा कि नहीं चलो बाहर ही चलते हैं। तो ऑडी कहाँ है आज? थैंक यू। कहाँ है? देखो कौन है। कहाँ है आज? बीच आया है? ये रोज ही बीच जाता है। नानी का बर्थडे बनाने आया आज तो अभी। ओए होए बल्ले बल्ले, आज रीता दा जन्मदिन आया, खुशियां दा है वेड़ा चाया, आओ नचिए गाइए मिलके, जश्न मनाइए दिल खोल के, सारी उम्र रहे खुशहाल, रब देवे हर खुशी हर साल, रीता दे जन्म दी बधाई, ओए चक दे फटे बल्ले बल्ले। तो मेरे साथ चर्चा में आपका स्वागत है। So as you all know, today is my mom's birthday. So we went out for dinner quite late. पापा आए तो उन्होंने कहा, पहले तो हमारा प्लान नहीं था, फिर हम तो जा रहे थे घर, पर फिर पापा ने कहा कि चलो, नाना कहते चलो बाहर, तो हमने कहा चलो फिर चलते हैं। तो हम गए डिनर करने, आई थिंक अराउंड 9:45 के अराउंड, एंड देन चलो ऑल वेंट गुड। डिनर हो गया, केक भी काट लिया, फ़ोटोज़ भी खींच ली। अब जब भी हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, कोई भी हो, मी यू एनीबडी, तो आप जब भी रेस्टोरेंट के बाहर आते हो, आप एक दो पिक्चर्स लेते हो अपनी फैमिली के साथ, एंड देन यू गो टू योर कार, राइट। तो माई मदर वॉज देयर। एक्चुअली मैं तो आजकल इतनी पिक्चर्स अपनी बहुत कम पिक्चर्स लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी फिगर कॉन्शियस हो रखी हूँ अपनी, तो बहुत कम आजकल मैं इतना शौकीन नहीं हूँ। मतलब ठीक है, खींच रहे हैं तो खिंचवा लेते हैं, पर इतना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं, वैसे भी जनरली भी कि मैं बहुत सारी पिक्चर्स खिंचाऊँ और समथिंग। ठीक है, आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो भी बढ़िया। तो माई मदर सेड प्लीज़ क्लिक माई पिक्चर विद ऑडी। तो हमने एक दो पिक्चर ली होंगी, हार्डली 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। देयर वॉज दिस वुमेन। अब ये जो इंसिडेंट है मतलब इसने तो मेरा ब्लड बॉयल करके रख दिया है। मेरा मेरा पूरा दिन ख़राब कर दिया। वैसे तो मैं किसी को इतनी अथॉरिटी देती नहीं हूँ कोई मेरा दिन ख़राब करे, बट स्टिल। तो दिस वुमेन केम, पता नहीं आउट ऑफ नो वेयर, पहले तो उधर कोई नहीं था, आउट ऑफ नो वेयर दिस फैमिली ऑफ 4, one woman, her husband maybe, whosoever it was, her husband maybe. How would I know? How can I label anybody? कौन किसका क्या हो सकता है, हमें क्या पता। पर her husband maybe and maybe her children. तो एंड शी वॉज लाइक, मतलब मैं साइड में खड़ी होकर फ़ोटो खींच रही हूँ, वहाँ पे प्लेंटी ऑफ बहुत सारा स्पेस है जहाँ पे आप पिक्चर ले सकते हो। और अगर आपको पिक्चर लेनी भी है, यू कैन से नाइसली कि आप यू नो हम 2 पिक्चर्स ले लें, आपको अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो यू नो, तो हम लोग हट जाते। बट नहीं, हमें तो 1 सेकेंड, मतलब 1 मिनट ही हुआ था, मैंने हार्डली 2 पिक्चर्स उनकी ली थी। आई वॉज कॉलिंग ऑडी कि इधर आ ये देख इधर देख कैमरे में, जैसे यू नो द यूजुअल शिबैंग। यहाँ से वो लेडी की आवाज़ आई, आपका हो गया क्या, इतनी देर हो गई, हमें भी खींचनी है। दिस टोन, मतलब ये तो मेरी बहुत नॉर्मल, ये तो मेरी टोन है, उसकी तो टोन वो थी, वो जो रोड साइड के लोग नहीं होते, दैट वॉज हर टोन। एंड दिस वुमन वॉज वेयरिंग मतलब ओके काइंड ऑफ क्लोथ एंड ऑल, एंड उसकी इतनी गंदी टोन। एंड आई वॉज लाइक ये क्या हो गया, मैं एकदम से घूमी, मुझे लगा किसी और का कुछ झगड़ा हो गया। और मैंने देखा, मैंने कहा शी इज टॉकिंग टू मी, एंड शी वॉज लाइक इतनी देर हो गई है ये वो। एंड आई डेंट आर्ग्यू विद हर, बिकॉज आई डेंट थिंक ऑफ हर लेवल कि मैं उससे आर्ग्यू करूँ ऐसी लेडी से। I told her off. I said, why don't you take the whole wall to your house? You know, why don't you? एंड शी वॉज लाइक, कुछ तो पच पच हिंदी में, उसका पति भी, हमारी तो एनिवर्सरी है, हमें तो पिक्चर्स लेनी आ रही है। मैंने कहा इट्स माय मम्स बर्थडे आ रही है, हमारी एनिवर्सरी है, अरे तो हम क्या करें, तुम यही यू विल मेक योर फर्स्ट नाइट क्या। आई मीन मैं शॉक थी, एंड वो दूर दूर तक चीख रही थी मुझ पे लिटरली, एंड आई जस्ट सेड नथिंग। मतलब मैंने उसको ये नहीं कहा कि भाई हम क्यों हटें, हम क्यों आपको खींचने दें, हम भी तो अभी आए हैं, हम पहले खींचे। आई डिडंट से एनीथिंग।
मैं हट गई वहाँ से, मेरी मदर भी हट गई जैसे उन्हें देखा, एंड आई जस्ट सेड, आई सेड टेक इट होम, व्हाई डोंट यू, मतलब टेक द होल वॉल होम, क्योंकि इतनी बड़ी वॉल थी, आप कहीं भी खींच सकते हो, बट आपको वही स्पॉट चाहिए जहाँ हम खड़े हैं. सो आई जस्ट सेड दैट, एंड उतने में ही उसको मैंने कहा दीज पीपल डोंट नो, मैं अपने हस्बैंड को कहती, मैंने कहा दीज पीपल डोंट इवन नो पिक्चर्स क्लिक करेंगे एंड डोंट इवन नो हाउ टू एक्ट सोशली, एंड अब बात करने आ रही है मुझसे, पहले इसको सोशल सेंस तो आए कुछ. एंड आई वॉज टॉकिंग टू माई हस्बैंड. पर जो मेरा पता है, मैंने आजकल ऐसे बदतमीज लोग बहुत देखे हैं जिन्होंने कपड़े अच्छे पहने होंगे, आपको अगर आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा एक सोबर नॉर्मल फैमिली है अच्छी, बट जैसे ही ये लोग मुंह खोलते हैं आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कौन से, मतलब कौन सी घटिया जगह से ये लोग उठ के आए हैं, इनकी खुद की पेडिग्री तो पता नहीं कैसी होगी. दैट मेक्स मी कंसर्न इवन नाउ दैट आई हैव अ चाइल्ड. अब मुझे इसलिए कंसर्न होता है जब भी मैं आई केम अक्रॉस सच विमेन, मुझे या मैन whosoever people पर्सन जो भी इनको बोल रहे हैं, भाई मेरे को ये कंसर्न आता है कि यार मेरा बेटा ये बड़ा होगा, इन लोगों के बच्चे भी हैं और इनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, और वो क्या देख के बड़े हो रहे हैं, राइट. एंड जब कहीं मेरा बेटा ना ऐसे किसी ऐसे किसी उसमें पड़ जाए, संगत में जिसको कहते हैं, जो हमारे पेरेंट्स भी कंसर्न होते थे ये ऐसे गंदे बच्चों की, लाइक लिटरली, क्योंकि आई नो नहीं बोलना चाहिए, बट जिनके पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चों के सामने इतना गंदा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, एंड इवन हर डॉटर वॉज येलिंग बुलशिट थिंग्स, राइट. तो मतलब मुझे इतना कंसर्न, मैंने कहा यार ये लड़की, मतलब उसकी माँ तो है, चलो है, पर जो बेटी है, मतलब बच्चों, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम, अब माई फादर वॉज देयर, माई मदर वॉज देयर, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं फुल ऑन जाके झगड़ा कर लूँ, क्योंकि दे वर देयर, राइट, एंड माई चाइल्ड वॉज ऑल्सो देयर. सो आई जस्ट वॉकड ऑफ तमीज से. आई जस्ट ओनली टोल्ड हर टू टेक द वॉल होम, क्योंकि बेचारी को शायद वो अपनी अभी जो रात को उसको सपने में भी वॉल ही आएगी. कमिंग बैक टू माई पॉइंट, तो इन बच्चों की जो स्पेशली जिनके पेरेंट्स ऐसे हैं और जो अपने बच्चों को भी ये वो करते हैं, करेज देते हैं, और कि हाँ ऐसे बिहेव करना ठीक है, ऐसे बकवास किसी को भी कर दो, इट्स फाइन, किसी को भी गंदी गंदी बातें बोल दो, जस्ट एक पिक्चर के लिए किसी को भी आप गंदा गंदा कुछ भी बोल सकते हो, या किसी फॉर दैट मैटर एनीथिंग, ठीक है. तो आप सोचो वो अपने बच्चों को क्या संस्कार, क्या वैल्यूज़ दे रहे हैं, इनके बच्चे कैसे एडल्ट्स बनेंगे, राइट. इसमें आई नो इट साउंड्स अ बिट हार्श, अ बिट जजमेंटल, बट इट्स द ट्रुथ. आप अपने बच्चों को इतना गंदा गंदा सिखा रहे हो, जब आपका बच्चा बचपन में, आपकी बेटी या बेटा हुसोएवर कुछ भी मतलब ऐसा बोल सकता है किसी को, स्ट्रेंजर को, समवन हु इज़ ओल्डर देन हर, तो आप सोचो कि वो बड़े होके किसी के घर की बहू बनेगी अगर, तो वो क्या करेगी, वो लड़की, वो जो सामने वाले होंगे उनकी तो शायद फैमिली उजड़ जाएगी. मैं अभी लिटरली चिराग के साथ यही हंस रही थी, मैंने कहा तो मेरा देख कि भाई मैं पूरा दिन आई वॉज बिजी विद माई किड एंड डूइंग हिज चोर्स, हिज वर्क एंड ऑल दैट, राइट. एंड देन व्हेन ही स्लेप्ट आई डिड माई ओन चोर्स, एंड देन आई गॉट रेडी ऑल्सो, और फिर आई गॉट ऑडी रेडी, ठीक है, देन आउट द डोर, और फिर उनको पिक किया एंड ऑल दैट, एंड देन वी वेंट देयर, उनका केक कट किया, दिस एंड दैट. मैंने कहा इन सब में उसके बाद भी मेरी लड़ाई हो गई और मेरी फ़ोटो नहीं आई, उसके बाद मैं घर आ गई. मतलब मेरा क्या भाई, मेरे नुकसान कर गया एक स्ट्रेंजर. मेरा इतना मन था कि मैं अपने ऑडी के साथ एक पिक्चर क्लिक कराऊँ, और आप सोच लो मैंने एक सिंगल पिक्चर भी क्लिक नहीं कराई, क्योंकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि जो बहुत सारी, जैसे मैंने पहले भी कहा, फ़ोटोज़ क्लिक कराते, मैं जस्ट एक दो कराती हूँ, एंड उसमें अगर ठीक आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. पर यार मतलब बताओ, नुकसान तो मेरा हुआ ना, वो तो फिर भी खिंचा गई हो गई अपनी. चिराग वही मुझे कह रहा तू पागल चले क्यों गई, हम खड़े हो जाते थे, बट मैंने कहा नहीं, दैट वॉज अ काइंड ऑफ वुमन जो हमें स्टिल शी वुड हैव जस्ट प्रोवोक्ड अस. वो कुछ ना कुछ ऐसा करती जिससे मैं प्रोवोक हूँ और कुछ बोल दूँ, मे बी शी कुड हैव पास सम कमेंट ऑन माई चाइल्ड. तो इसलिए आई जस्ट वॉकड ऑफ. मैंने जैसे ही उसने मुझे बोला ना, आई वॉकड ऑफ. मैंने खड़ी ही नहीं हुई. आई सेड प्लीज़ यू टेक इट होम, वाई डोंट यू, दैट्स व्हाट आई सेड, एंड आई वॉकड ऑफ. एंड देन शी स्टार्टिंग blabbering the shit, her and her husband and then her daughter. And then finally when I heard some dialogues while walking away, then I said F off very loudly. And
even for that my dad scolded me ki why did you say that, and you're not that person, you know, you don't have those values.